मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ओवैसी को ही नहीं तुम सबको भी बताया है कुछ। मुसलमानों ना संभले तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। मुफ्ती सलमान अजहरी के इस बयान को सुन लीजिए, 3 मिनट का बयान है। ओवैसी सर को क्या सीक्रेट बताया है और आप सबको क्या सीक्रेट बताया है, वीडियो देखते ही समझ जाएंगे। शायद ये वीडियो जो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं पहले की हो सकती है, लेकिन इलेक्शन पर बिल्कुल फिट बैठ रही है और आपको समझने की ज़रूरत है। अभी आपकी कौम में आपका एक ऐसा कायद, मेरे अजीज, आप समझ नहीं रहे। अभी आप लोग समझने की कोशिश करें, आपको जो आपका हक है वो मिलना शुरू हो जाएगा। आपका एक मजबूत कायद होगा तो। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के 3 मिनट के बयान को आप मेरे साथ मिलकर सुने इंशाल्लाह। कलाम भी सुनाएंगे आपको और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे। और 15 लोग बिल्कुल फ्री उम्रा करने वाले हैं इंशाल्लाह। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, नए आए होंगे हमारे चैनल पर, उनको 15 लोगों के उम्रे के बारे में भी बताएंगे। पहले आप देखिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। जी हाँ, आप लोगों को, हम सबको, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी। देखिए जरा। कई जगहों पर सियासी माहौल गर्म है जी मेरे अजीजों। मुझे सीट कुर्सी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ये देखता हूं यहां सारी जात, सारी बिरादरियां अपना अपना गठबंधन बना रही हैं। मैंने देखा कि मुसलमान इसमें कहां हैं। तकरीबन ये वो स्टेट है जहां पर दूसरी बड़ी बिरादरी मुसलमानों की है जी, दूसरी बड़ी बिरादरी, और छोटी सी छोटी बिरादरियां जिनका ताल्लुक 3% है, 5% है, उनका अपना एक लीडर है और वो साज़बाज़ कर रहा है बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ कि इतने सीट हमें दे दो तो हम तुम्हारे साथ गठबंधन करेंगे। मरकजी हुकूमत पर कायम पार्टी, रूलिंग पार्टी के साथ बिहार के स्टेट में 3% रखने वाली तादाद का एक लीडर सीटों के लिए ये साज़बाज़ कर रहा है। पूरे स्टेट में देखा, कहीं कोई ऐसी हमारी क़ियादत नजर नहीं आ रही जो बनाम मुसलमान बात कर सके जी। देखा हर पार्टी में ये टुकड़े टुकड़े मौजूद हैं, हर पार्टी में। बीजेपी में भी यही झंडे लहरा रहे हैं, कांग्रेस में ये झंडे लहरा रहे हैं, वहां जितनी लोकल पार्टियां सब में मुसलमान मौजूद हैं। होता यही है मेरे अजीजों, मैंने कहा जो शेर, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया हो। आज हर कोई तुम्हारा इस्तेहसाल कर रहा है। मेरी ये बातें इन्हें चुभेंगी, ये चाहते हैं डिवाइड एंड रोल। और अगर मैं मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करूं तो कल का ये मीडिया मुझे ये पेश करेगा ये भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना है। हम अगर यूनिटी की बात करें, इत्तेहाद की बात करें, तो डर इनको है कि पूरे मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो फिर हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, इनके मुतालबे सुनने पड़ेंगे। इसलिए इनको हर पार्टी में टुकड़े टुकड़े करके रखो। अजीजान गिरामी वकार, आज हमारी पोजीशन ये है, दलित बिरादरी का अगर लीडर अपने तमाम कम्युनिटी को मुत्तहिद होने की बात करे तो कहेंगे वो अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा है, कोई मसला नहीं। सारे दलितों को जमा करने की बात कर रहा है। ब्राह्मण अपने स्टेज से कहे, ठाकुर अपने स्टेज से कहे कि सारे ठाकुर जमा हो जाओ एक ही झंडे के नीचे, तो लोग उससे कहेंगे वो अपनी कम्युनिटी को जमा कर रहा है। अफसोस यहां है, अगर मुसलमान ये कहते कि सारे मुसलमान जमा हो जाओ तो कहेंगे भड़काऊ भाषण है। सबको जमा करके ये जिहाद का ऐलान करना चाह रहे हैं। हमारा जमा होना भी इनके लिए तकलीफ दह है। समझो मेरे अजीजों, इसीलिए इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। उन्होंने कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम आज छोटे से टुकड़े पर राजी होकर के चले जाते हो, छोटे छोटे टुकड़ों पर, छोटे छोटे हड्डियों पर राजी होकर के चले जाते हो। तुम्हारी ये हैसियत नहीं। इकबाल ने कहा, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप लोग अगर बिहार से हमें देख रहे हैं तो भाई कायद अपना मजबूत कीजिए। यूपी वालों, तुम भी संभलने की कोशिश करो। एक ऐसी पार्टी, कोई सी भी पार्टी में अगर आपका कायद होगा, उनकी सीटें ज़्यादा होंगी, लोग कहेंगे कि सर हमें सपोर्ट करो, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। सपोर्ट जब चलेगी तो भाई उनकी चलेगी, आपका हक आपको मिलेगा। मुसलमानों को लेकर के क्या कुछ अभी हालात बना रखे हैं इस देश के अंदर, ये आप सब लोग जानते हैं। कल दुआ करें अल्लाह हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए। अभी जाना मत, मैं आपसे बात कर रहा था, कुछ लोग नए आए होंगे वीडियो के अंदर। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो या फेसबुक पे देख रहे हो। 15 लोग जो फ्री उम्रा करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं। दरअसल हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है ज़ियावी, और ज़ियावी कंपनी में हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है तलबीना। पिछली मरतबा 2000 लोगों में से 2 लोगों को उम्रे पर भेजने का मुकम्मल इरादा किया था कि बिल्कुल फ्री में, जिस दिन हमारे 2000 कस्टमर हो जाएंगे पूरे, हम उन 2000 कस्टमरों में से 2 लोगों को इंशाल्लाह फ्री उम्रा करवाएंगे। हमने 7 सितंबर
2025 को लाइव चलाया। उस लाइव में हमने जो पर्ची इकट्ठा कर रखी थी, जिसने भी तलबीना ख़रीदा था उसके नाम की हमने पर्ची बना दी थी। और जब 2000 पर्ची हमारे पास हो गई तो उन 2000 पर्चियों में से हमने नन्हे मुन्ने बच्चों से 2 पर्चियाँ उठवाई और उसके बाद में 2 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिलेक्ट कर दिया, जिन जिनको उन पर्चियों पर नाम आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अब फ्री उम्रा करेंगे इंशाल्लाह। बस एक तलबीना खरीदा था। और तलबीना क्या होता है? तलबीना सुन्नत है, सेहत है, शिफा है, ग़िज़ा है। लेकिन 15 लोग उम्रा कैसे करेंगे? पहले हमने 2000 कस्टमरों में से 2 लोगों को उम्रा कराया। अब हम 15 नवंबर को हमारा एक बच्चों का स्पेशल तलबीना लॉन्च होने वाला है। उसी दिन वो ऑफ़र शुरू हो जाएगा। उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जैसी हमारा जो टारगेट है वो 15,000 ऑर्डर का है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये 15,000 ऑर्डर कोई भी बड़ी बात नहीं है। मात्र 3 से 4 महीने या 6 महीने के अंदर ये 15,000 ऑर्डर इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। और जिस दिन 15,000 ऑर्डर हो जाएंगे, यानी कि आप लोग ख़रीदेंगे ज़ियावी तलबीना को, बच्चों का स्पेशल भी और बड़ों का भी, एक कॉम्बो पैक बनाया जाएगा जिसमें 3 पैकेट होंगे, एक स्पेशल बच्चों का और 2 बड़ों के। वो कॉम्बो पैक आपको ख़रीदना है। जिसने भी वो कॉम्बो पैक ख़रीदा है या ख़रीदेगा उसके नाम की पर्ची बनेगी इंशाअल्लाह ताला। आप खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे, आपने पैसा दिया, आपके पास माल पहुंच गया, आप अपने ज़िम्मे से बरी हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का ख्याल रखना है, जो लोग हम पर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, जिनको मालूम है सलमान भाई कितने साल से सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या कुछ किया है सोशल मीडिया पर रहने के बाद में। एक ये भी खिदमत खल्क है मेरे अजीज़, हमने जो काम किया है आप सब जानते हैं। और आने वाले टाइम में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक NGO, एक ट्रस्ट भी इंशाअल्लाह ताला ओपन होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उसके ज़रिए से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की कोशिश करेंगे। जब अल्लाह ने हमें ज़रिया दिया है तो क्यों ना इस ज़रिए को हम इस्तेमाल करें। उस पर भी हम काम कर रहे हैं, बस उसके लिए दुआ करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जिस दिन वो काम मुकम्मल हो जाएगा, अभी गवर्नमेंट कितनी सख्त है आप सब जानते हैं, तो ट्रस्ट का काम भी एकदम आसानी से नहीं हो पाता है मेरे अजीज़। मैं कह रहा था कि 15 लोग फ्री उम्रा करने वाले हैं। 15 नवंबर से वो ऑफ़र शुरू हो जाएगा, तो आप उसमें हिस्सा बेफिक्र होकर ले सकते हैं। जल्दबाजी कुछ नहीं है। 15 तारीख से शुरू हो जाएगा, फिर वो ऑफर चलता रहेगा। आप बेफिक्र होकर हिस्सा ले सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 15 तारीख से वो शुरू हो जाएगा। 15 नवंबर को सुबह 10 बजे से इंशाअल्लाह ताला हमारा वो ऑफर शुरू हो जाएगा, लाइव चलेगा, उसमें उलमा इकराम भी रहेंगे और उसी दिन हमारा वो बच्चों का स्पेशल तलबीना भी लॉन्च हो रहा है। मेरे अजीज़, ये दोहरी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, आप दुआ करें हमारे लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए, फिर कलाम सुनाता हूँ मैं आपको। आज 4 नवंबर है और 12 तारीख चांद की हो चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत की उसने हज मकबूल का सवाब पा लिया। मैंने कई बार पहले भी ये जिक्र आपसे किया है, 4-5 लाख रुपए उठाकर हज करने के लिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता उसमें गारंटी नहीं होती। अल्लाह ही जाने बस परवरदिगार ने कबूल किया है या नहीं किया है, बंदे को पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ निशानियाँ होती हैं मेरे अजीज़। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जाने उसने कबूल किया हमारा हज या नहीं किया, लेकिन दुआ करते हैं अल्लाह हमारे हज को कबूल फरमा। लेकिन जो बंदा मोमिन अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत करता है मोहब्बत की निगाह से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसको हज मकबूल का सवाब मिलता है। यहाँ पर हमें मोहर लगाई मिल रही है, क्योंकि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो कभी टल नहीं सकता। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान टल नहीं सकता। हक है, सच है। तो जब नबी ने फरमा दिया भाई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उस पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह कि अपने माँ बाप के चेहरे की मोहब्बत की निगाह से ज़ियारत करोगे। अगर दिन में 50 बार भी ज़ियारत करोगे मोहब्बत की निगाह से, तो 50 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। मतलब उस हज का सवाब मिलेगा जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है, कबूल होता है। अये है सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ मुसलमानों, दीन इस्लाम पर कुर्बान जाओ। हम फ़ख्र करते हैं कि सबसे पहले तो इंसान बनाया और इंसानों में भी मुसलमान बनाया, फिर अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। अरे भाई, नबियों ने दुआएं की हैं, नबियों ने, अजीज़ों अपने ऊपर फ़ख्र करो। नबियों ने दुआएं की कि अल्लाह हमें तो अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा कर देता, हमें नबी ना बनाता, अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा कर देता। नबियों ने दुआएं की इस उम्मत में पैदा होने के लिए। कुर्बान जाओ प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, चलो अब कलाम सुनो और मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। और 15 नवंबर का इंतज़ार करो। मुझे उम्मीद है कि आप बेहिसाब मतलब उत्सुक हैं, आप बहुत, आपकी तमन्ना है, आप बेचैन हैं कि जल्दी से 15 नवंबर आए और हम अपने नाम की पर्ची बनवाएं और उम्रे के ऑफ़र में हिस्सा लें। पिछले 2 खुश नसीब निकले हैं, बिहार के हैं एक भाई और एक ज़िला प्रतापगढ़ के हैं यूपी के। अल्लाह सलामत रखे और आप सबको शाद आबाद रखे। अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे।
اللہ آپ کو ہرانے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے، آمین اللہم آمین۔ یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں ہمارے ملک کے، ہمارے وطن عزیز میں امن اور سکون عطا فرما، مولا سوڈان کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مولا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے مومنوں پر مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا میرے مولا، نوری 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 جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا۔ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں، لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا۔ کہیں مچل کے یا رسول اللہ۔ آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا، آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا، بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا۔ گر یوں ہی رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا، دوزخ کے ڈر سے لرزا ہر ایک فرد ہوگا، پھر میرے مصطفیٰ کو امت کا درد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا میرے مولا۔ عنوان شاہدی ہے نعت رسول اکرم، تعریف جتنی کیجے احمد رضا کی ہے کم، گوہر ہے شعر و فن کے وہ تو امام اعظم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، نوری نوری
کوئی جلوہ تیرا